यूक्रेन में जारी युद्ध थमता नहीं दिख रहा है और इसके पूरे यूरोप में फैलने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने के डर के बीच अब यूरोप में चीन की मिसाइलों की भी एंट्री हो गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, चीन की मिसाइलों की एंट्री। दरअसल अब तक चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने इस मसले पर सीधे तौर पर दखल नहीं दिया था और वो बाहर से ही रूस को डिप्लोमेटिक समर्थन दे रहे थे। लेकिन अब चीन ने यूरोप के एक देश में अपने बेहद खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम HQ-22 को पहुंचा दिया है। खास बात यह है कि चीन ने यूरोप के देश सर्बिया को अपने इस बेहद संवेदनशील मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी एक बेहद ही सीक्रेट तरीके से की। लेकिन ये डिलीवरी कैमरे की पकड़ में आ गई, जिसके बाद पूरे यूरोप में सनसनी फैल गई है। ये सनसनी इसलिए फैली है कि इन चीनी मिसाइलों को लेने वाला देश सर्बिया रूस का खास सहयोगी है। सर्बिया को ये मिसाइल मिलना यूरोप में बड़े खतरे की घंटी क्यों है, ये दिखाने से पहले हम आपको बताते हैं कि चीन की ये सीक्रेट डिलीवरी दुनिया की नजरों में कैसे आई। दरअसल पिछले दिनों सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के सिविल एयरपोर्ट पर चीनी वायुसेना के 6 ट्रांसपोर्ट विमान Y-20 उतरे, जिनमें मौजूद था चीन का सबसे तेज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम HQ-22। सर्बिया में चीन की मिसाइलों की इस डिलीवरी के फोटोग्राफ वायरल हो गए, जिसके बाद चीन ने सफाई दी कि ये एक रेगुलर मिलिट्री सप्लाई थी जो दोनों देशों के बीच समझौते के तहत की गई है। मिसाइलों की सप्लाई ने दुनिया के सामने चीनी वायुसेना की लॉन्ग रेंज डिलीवरी की क्षमता का भी मुजाहिरा किया है कि कैसे चीनी वायुसेना इतनी लंबी दूरी तक अपने हथियारों को पहुंचाने में सक्षम है। चीन के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रूस के S-300 और अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की टक्कर का माना जाता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान सर्बिया के पास ऐसे खतरनाक हथियारों का होना अपने आप में बेहद चिंता की बात है। सर्बिया वो देश है जिसकी सीमाएं नाटो के देशों से भी मिलती हैं और यूक्रेन जंग के दौरान उसने अभी तक रूस की आलोचना नहीं की है और न ही रूस पर लगी किसी भी तरह की आर्थिक पाबंदी को माना है। यानी यूरोप के बाल्कन इलाके में सर्बिया पुतिन का वो सहयोगी है जो युद्ध के आगे बढ़ने की सूरत में पुतिन का मददगार साबित हो सकता है और यही बात अब अमेरिका और उसके सहयोगियों को खटक रही है। सर्बिया की कट्टर दुश्मनी कोसोवो से है, जो 2008 तक सर्बिया का ही एक हिस्सा था, लेकिन अब आजाद है। कोसोवो की आजादी को सर्बिया के अलावा रूस और चीन भी मान्यता नहीं देते हैं और यही वो वजह है जो बताती है कि बीच यूरोप में सर्बिया रूस और चीन का कितना बड़ा मोहरा है और ये मोहरा वक्त पड़ने पर चीनी मिसाइलों के साथ काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है।